राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी बज चुकी है। यहां इस बार बीजेपी ने 5 महिलाओं को लोकसभा का टिकट देकर मैदान में उतारा है। ये पिछली बार से 2 ज्यादा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 3 महिलाओं रंजीता कोली, दिया कुमारी और जसकौर मीणा को संसद तक पहुंचने का मौका बीजेपी ने दिया था। इस बार जिन महिलाओं को बीजेपी का टिकट मिला है उनमें पहला नाम है ज्योति मिर्धा का। नागौर लोकसभा सीट से भाजपा ने ज्योति मिर्धा को प्रत्याशी बनाया है। ज्योति मिर्धा साल 2009 में नागौर लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर सांसद रह चुकी हैं। बाद में 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के बैनर तले चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। 3 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव के दौरान ज्योति कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई। अब भाजपा ने नागौर लोकसभा सीट से ज्योति मिर्धा को प्रत्याशी बनाया है। यानी पिछले 3 चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ चुकी ज्योति इस बार भाजपा के टिकट पर चौथी बार चुनावी मैदान में है। दूसरा नाम है जयपुर शहर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मंजू शर्मा का। मंजू शर्मा बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता स्वर्गीय भंवर लाल शर्मा की बेटी हैं। भंवर लाल शर्मा के निधन के बाद पार्टी ने उन्हें एक बार हवा महल विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन कांग्रेस के बृजकिशोर शर्मा के सामने वे महज 580 वोटों से हार गई थी। अब पार्टी ने उन्हें जयपुर शहर लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतारा है। तीसरा नाम है राजसमंद लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी महिमा कुमारी सिंह मेवाड़ का। महिमा के रूप में इस बार बीजेपी ने नया चेहरा चुनावी मैदान में उतारा है। वे राजसमंद राजघराने की बहू हैं और नाथद्वारा के मौजूदा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ की पत्नी हैं। महिमा कुमारी सिंह भले ही पहली बार चुनावी मैदान में उतरी हों, लेकिन सामाजिक कार्यक्रमों में वे पिछले कई सालों से सक्रिय हैं। बीजेपी ने अब उन्हें संसद तक आने का टिकट दिया है। चौथा नाम है गंगानगर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका बालन का। बालन पिछले 15 साल से राजनीति में सक्रिय हैं। वे वर्तमान में अनूपगढ़ नगर परिषद की सभापति भी हैं। साल 2013 में प्रियंका बालन को विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी तय किया गया था, लेकिन वे तब चुनाव नहीं लड़ सकी क्योंकि 10वीं की मार्कशीट में अंकित जन्मतिथि के हिसाब से वे 25 साल की आयु पूरी नहीं कर पाई थी। बीते 2 विधानसभा चुनाव में भी वे टिकट की मांग कर रही थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें मौका नहीं दिया। अब सीधे लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला है। पांचवा और अंतिम नाम है करौली धौलपुर लोकसभा सीट से बीजेपी कैंडिडेट इंदु देवी जाटव का। इंदु देवी पार्टी की कोई वरिष्ठ नेता नहीं, बल्कि एक सामान्य कार्यकर्ता हैं। वे साल 2015 में करौली पंचायत समिति की निर्विरोध प्रधान बनी थीं। 2024 के इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 2 बार लगातार सांसद रहे मनोज राजौरिया का टिकट काटते हुए इंदु देवी पर दांव लगाया है। यदि ये चुनाव इंदु जीतने में कामयाब रहती हैं, तो निश्चित रूप से ये इनके कैरियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। आप राजस्थान के किस लोकसभा क्षेत्र से हैं और आप बीजेपी की इन महिला प्रत्याशियों के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताइए। खबर पसंद आई हो तो आपके अपने चैनल पॉलिटिकल पंचायत को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।